नमस्कार। हरिओम टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। वीरवार की सुबह भोर फटते ही भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार व महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह ईडी के निशाने पर आ गए। ईडी की 5 टीमों ने एक के बाद एक उनके आवास, उनके फार्म हाउस, उनकी फैक्ट्री व गुड़गांव स्थित उनके प्रवास स्थान पर छापेमारी की। इस छापे से प्रदेश की सियासत में नया हड़कंप खड़ा हो गया। हालांकि हरिभूमि के सूत्र तो यह बताते हैं कि यह लगभग 1150 करोड़ रुपए के लोन का मामला है जिसे चुकाया नहीं गया। बहादुरगढ़ के पास स्थित एक प्लांट के नाम पर यह लोन लिया गया और पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाया। इसी मामले में ईडी राव दान सिंह के आवास व फार्म हाउस को खंगाल रही है, लेकिन सियासी रूप से इसे अलग रंग देने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की ओर से लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं को निशाने पर ले रही है। क्या यह सही है कि सरकार कांग्रेस नेताओं को निशाने पर ले रही है, या फिर बड़े झोल को खंगालने के लिए जांच चल रही है? इसी पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं भिवानी से वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा, नारनौल से वरिष्ठ पत्रकार सतीश सैनी व बहादुरगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र राठी। फोन कर दे वो तो फोटो खींच लो मारो यो मैक वो खरीद राठी जी, आज सुबह भोर फटते ही कांग्रेस के उम्मीदवार महेंद्रगढ़ सीट से चुनाव लड़े राव दान सिंह पर छापे पड़ रहे हैं। उनके गुड़गांव और महेंद्रगढ़ आवास पर लगातार खंगाला जा रहा है। तो क्या मायने लगाते हैं आप, क्या मामला है ये पूरा? पंडित जी, बहादुरगढ़ में आसोदा मोड़ के पास रोहतक और बहादुरगढ़ के बीच में एक फैक्ट्री है, अलाइड स्ट्रिप्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये बीते दिनों राव दान सिंह के परिवार से ही ये कंपनी जुड़ी थी और ऐसी जानकारी है कि इस कंपनी द्वारा 1392 करोड़ रुपए का बैंक से लोन लिया गया था और उसके बाद ये रुपया चुकाया नहीं गया। इस मामले में सीबीआई ने 2022 में एक एफआईआर दर्ज की थी और जांच शुरू कर दी थी। उसके बाद जब मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा तो फिर ईडी भी इस पूरे मामले में पिक्चर में आ गई और प्रवर्तन निदेशालय ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की और उन्होंने भी अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी। तो अब स्थिति ये है कि इस मामले में आज बहादुरगढ़, महेंद्रगढ़, गुड़गांव समेत देश के 5 शहरों में छापेमारी की गई है और इनसे इस लोन से जुड़े और तमाम पैसा कहां से आ रहा है, कहां से जा रहा है, उस सब के बारे में दस्तावेज, रिकॉर्ड, तमाम चीजें खंगाली जा रही हैं। बहादुरगढ़ में भी जैसे अभी मैं जाके आया, वहां जहां ये रेड डली हुई है अलाइड स्ट्रिप्स में, वहां पर सीआरपीएफ के जवान गेट पर है, कुछ भी बात करने से मना कर रहे हैं। गेट पूरी तरीके से कंपनी सील है। हालांकि अपुष्ट जानकारी है पंडित जी की इस जगह की भी कुछ और गतिविधियां, पहले ये फैक्ट्री बंद थी, बंद फैक्ट्री को खरीदा गया था। अब चूंकि वहां जमीन ज्यादा है तो ये भी सुनने में आ रहा है कि भाई वहां एक हिस्से पर जो ये रियल एस्टेट का है उसका लाइसेंस वगैरह लेने का प्रयास किया जा रहा है, लिया जा चुका है, ऐसा कुछ भी है। तो तमाम चीजें जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं और ईडी के जो अधिकारी हैं वो अंदर चुपचाप बिना किसी को कोई भी जानकारी दिए सारी चीजें खंगाल रहे हैं। जी। सतीश जी, क्या आप महेंद्रगढ़ में क्या हो रहा है? आप वहां मौजूद हैं लगातार, क्या किया जा रहा है सर? पंडित जी, मैं आपको बता दूं, यहाँ आज सुबह 7:30 बजे टोटल 5 गाड़ी ईडी की डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ में एंट्री की थी, जिसमें से 3 गाड़ी तो सीधी उनके महेंद्रगढ़ पर रेवाड़ी रोड पर उनका फार्म हाउस है, वहां 3 गाड़ी पहुंची है
और 2 गाड़ी उनके जो शहर के अंदर जो पुराना जो उनका मकान है जहाँ उनके भाई रहते हैं राम कुमार जी जी, वहां पहुंचे जी थे। तो जी और राव दान सिंह या उनकी फैमिली का कोई मेंबर दोनों जगह नहीं मिला। हाँ, पुराने घर पर जो उनका पुराना मकान है वहां जी जरूर उनको उनके राव दान सिंह के बड़े भाई मिले हैं। वो जी अंदर ही है। मीडिया को दूर रखा गया है। सीआईएसएफ के जवान है वो दोनों जगह तैनात है। मीडिया की जी एंट्री नहीं की गई। अभी तक वो 7:30 से अंदर ही हैं। बाहर आएंगे तो कोशिश करेंगे हम उनसे बातचीत हमारी हो सके। इस बीच एक जी चीज और सामने आई है कि फार्म हाउस पर आज जब कांग्रेस के वर्करों को पता चला कि भाई ईडी के छापे पड़े हैं, तो जी महिलाएं जो कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं वो फार्म हाउस के बाहर पहुंची हैं। उन्होंने वहां थोड़ा बहुत विरोध प्रदर्शन भी करने की कोशिश की है, पर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया कि भाई हम हमें हमारा काम करने दीजिए, आप बाद में आप अपना काम जी कीजिए। तो जी जैसे ही वो राव बाहर दान सिंह निकलेंगे कहाँ प्रयास है? करेंगे। आप मेरे को ये बता सकते हैं राव कि इस दान समय राव दान सिंह कहाँ पे हैं? अ, हमारे जो सोर्स हैं उनके हिसाब से गुड़गांव हैं फिलहाल वो। बाकी जी महेंद्रगढ़ में वो अभी नहीं है वो। जी 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 मल्होत्रा जी, क्या कारण है? अब चुनाव सिर पे है, ऐसे वक्त पे छापेमारी। एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, लगातार महेंद्रगढ़ से विधायक हैं, तो इसके क्या सियासी मायने निकाले जा सकते हैं? देखो, ये तो ठीक है कि मामला 2-3 साल पुराना है। इनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर हुई थी, उसमें दान सिंह के खिलाफ तो नहीं हुई थी। तो जी बेटे की बाद में सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई थी अक्षत की। जी 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 और जी दान दान सिंह का नाम इलेक्शन में भी ये उनके विरोधी थे, ये बार बार कहते थे। मनोहर लाल जी जी ने मंच से भी कही थी कि जी ये 1400 करोड़ का ये घोटाला है, एक इसमें ये लोग इन्वॉल्व हैं। और ये एक कई कंपनियां हैं ऐसी, जैसे जो गुड़गांव दिल्ली के अंदर जो लोग पैसा तो लेते हैं, मान लो किसी बिल्डर के रूप में, भाई ये हम बनाएंगे, कॉलोनी काटेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। जी फिर उस जी पैसे जी को कहीं और डाइवर्ट कर दिया जाता है। और इसी जी प्रकार की यहाँ का भी ये सुनने को आ रहा है भी इन कंपनियों के नाम पे पैसा लिया गया, फिर बाद में उसका डाइवर्शन कहीं और हो गया। तो जी उसमें जी जी कोई अग्रवाल अग्रवाल बंधुज हैं दो, वो भी इन्वॉल्व है। जी तो राव दान सिंह की भी कहीं इन्वॉल्वमेंट उसमें बताई जाती है। तो जी पहले सीबीआई जांच कर रही थी, अब ये मनी लॉन्ड्रिंग होगी, जब पैसा रीरूट हो गया कहीं पर, था किसी और जी पर्पज जी के लिए, चला गया कहीं और। तो ये जांच होनी तो जरूरी है, बट जो समय है जांच का, एन जी विधानसभा चुनाव के समय आप इस तरह की ईडी कार्रवाई करती है, तो जी स्वाभाविक है कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो उठते ही हैं, और सवाल भी उठेंगे राजनीतिक रूप से भी। ये तो जी वक्त जी बताएगा कि इस मामले में कितना दम है या नहीं है, परंतु जी कहीं ना कहीं जो समय है वो इलेक्शन की से 2 महीने पहले ये चीजें होती हैं, तो ये जी सवालिया जरूर उठाती हैं सरकार की मंशा पर। जी जी सतीश जी, ये वही मामला समझ में आ रहा है जिसके बारे में बहादुर सिंह लगातार चुनाव में कह रहे थे कि उनके पुत्र ने इतना पैसा कमा लिया या इतना पैसा बटोर लिया, वो बार बार इशारा कर रहे थे। तो आप इसी वही मामला लगता है आपको? देखिए अभी जब तक अधिकारी इस चीज की पुष्टि नहीं कर सकते तो हम कह नहीं सकते। हाँ, हम सूत्रों से हमें ये जरूर पता चला है कि मामला वही है। और अब दूसरे जो कांग्रेस जो है पक्ष, वो इसको राजनीति से जोड़ के चल रही है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं ईडी सक्रिय हो जाती है, कहीं ना कहीं प्रेशर में लाने का प्रयास करती है। तो वो जी जी इसको जी चुनाव से जोड़ के चल रहे हैं। जी 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 रविंद्र, 2022 में सीबीआई ने केस दर्ज किया, अब 24 है, 24 का भी जुलाई आ गया है, तो 2 साल ठहरने के बाद ऐसी छापेमारी, और वो भी एन चुनाव के समय, आपको क्या लग रहा है इसका? इसके पीछे पंडित जी मंशा देखो, क्या हो सकती है, या ये कोई फिर ये नई बात घोटाला नहीं है। हो सकता है? जी घोटाला दूसरी चीज है पंडित जी। देखो, आप जी समझिए, ये लोन लिया गया है और लोन चुकाया नहीं गया है। जी एक तो सीधा सीधा ये मामला है। फिर उसके बाद जब उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ हुआ है, जो पैसा लिया जी गया, जी और वो बाहर भेजा गया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, उस चीज का जी उपयोग उपभोग किस किस ने किया, कैसे कैसे किया, वो सारा जांच का विषय है। इसमें कोई दो जी राय नहीं है। मैं आपसे पूरी तरीके से सहमत हूँ। मल्होत्रा जी जो बात कह रहे हैं
कि कहीं भी कोई भी बंगलिंग है, कोई भी फाइनेंशियल एक्टिविटी ऐसी है जो संदेहास्पद है, संदिग्ध है, उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए और पूरी तल्लीनता से उस मामले में सच्चाई सामने आनी चाहिए। लेकिन ऐसा अतीत में भी हुआ है, वर्तमान में भी हो रहा है और शायद भविष्य में भी होगा कि तमाम गलत प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल राजनीतिक लोग जो सत्ता में होते हैं वो बिल्कुल ठीक चुनाव से पहले उसको भुनाने के लिए करते हैं, क्योंकि हम भारतीयों की मेमोरी को बहुत शॉर्ट बताया जाता है। जी, हमारी याददाश्त बहुत कमजोर बताई जाती है और राजनीतिक रूप से समझा जाता है कि बहुत जल्दी भारतीय मतदाता जो है वो चीजों को भूल जाता है। तो इसीलिए आप अगर पहले अतीत में जाएंगे, कांग्रेस की सरकारें रही तब भी, इनेलो की सरकार रही तब भी, अब आप पीछे बिहार में देखो, बिहार में चुनाव था उससे पहले लालू की तमाम चीजें चल रही थी, महाराष्ट्र में चुनाव से पहले अजीत पवार की सारी चीजें चल रही थी। तो वो मतलब ये एक लगातार प्रैक्टिस रही है देश में, जिसको लेकर राहुल गांधी, अखिलेश यादव से लेकर तमाम विपक्षी नेता ये बात बोलते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसी, चाहे सीबीआई है चाहे ईडी है, इनका दुरुपयोग हो रहा है। अब यहाँ इसको सदुपयोग दुरुपयोग हम इस परिभाषा में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तय है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टाइमिंग को लेकर हर बार ये होता है। 2019 के चुनाव होने थे, उससे पहले रॉबर्ट वाड्रा पर शिकंजा ऐसा कसा हुआ था कि अब अंदर अब बाहर, अब अंदर अब बाहर, और उसके बाद आज 24 आ गया, कोई एक्टिविटी उस मामले में खास हमें देखने को नहीं मिली। तो यही इस मामले में भी है कि ये मामला पुराना है, 2022 में इसमें सीबीआई एफआईआर करती है, फिर उसके बाद पीएमएलए में ईडी इसमें एफआईआर करती है, और उसके बाद चूंकि वो विधायक हैं, क्या नाम है, राव दान सिंह फिलहाल वर्तमान में, और मामले को ढीला छोड़ा जाता है। फिर उसके बाद वो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं, उसमें भाजपा, जजपा तमाम लोग इसको इशू बनाते हैं, ये मुद्दा रहता है एक भ्रष्टाचार। और इस मामले में फिलहाल बताया जा रहा है कि अक्षत राव से जुड़ी हुई ये कंपनी है और इसके कोई 2 प्रमोटर्स के नाम भी शामिल सुर्खियों में है, महेंद्र अग्रवाल और गौरव अग्रवाल। तो तमाम चीजें फिलहाल इस मामले में आधिकारिक रूप से कोई भी जांच एजेंसी से जुड़ा व्यक्ति कुछ नहीं कह रहा है, तमाम चीजें फिलहाल सूत्रों के हवाले से बताई जा रही हैं। लेकिन ये सच है पंडित जी कि इसका राजनीतिक रूप से इस चीज का इस्तेमाल भी हो रहा है। राजनीति से जुड़े लोग पैसों से किस तरीके से कारोबार करते हैं ये भी पब्लिक से छुपा हुआ नहीं है। हर चुनाव में 5 साल में उनकी प्रॉपर्टी 5 से 7 गुना, 10 से 12 गुना इसी ऐसे ही नहीं बढ़ जाती। आम आदमी की संपत्ति घट रही है, वो बेचारा बेच खोच के अपना गुजारा कर रहा है, और इनकी संपत्तियां 10-10, 15-15 गुना बढ़ रही हैं। तो ये कारण साफ है कि उसमें मैल प्रैक्टिस होती है। मल्होत्रा जी, भिवानी महेंद्रगढ़ में क्या असर होगा? मैं सीधा आपसे 2 टूक जानना चाह रहा हूं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सियासत पर इसका कोई बड़ा असर होगा, क्योंकि वो भिवानी से भी चुनाव लड़े थे, अभी महेंद्रगढ़ से वर्तमान में विधायक हैं। एक्चुअली दान सिंह का भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से चुनाव वो लड़े थे, हार गए, बट इस प्रकार की जो कार्रवाई है इसका कोई लंबा चौड़ा इम्पैक्ट नहीं है भिवानी में, क्योंकि दान सिंह पहले राजनीतिक क्षेत्र उनका नहीं रहा भिवानी कभी भी। तो भिवानी में तो आए थे, उन्होंने चुनाव लड़ा और चले गए यहाँ से, परंतु इतना जरूर है जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं यहाँ पर, उनमें ये चर्चा है कि ये सारी द्वेष की भावना से है। और वैसे भी आप ये देखो कि जब से हरियाणा चुनाव की गतिविधियां शुरू हुई हैं, और हरियाणा चुनाव बड़ा टाइट चुनाव है अब की बार, तो भारतीय जनता पार्टी भी बड़ा गंभीरता से ले रही है चुनाव को, और चुनाव की कमान खुद अमित शाह जी ने संभाली हुई है। तो जो अमित शाह जी ने कमान संभाल के जो हर तरह के जो तीर है इस तर्कश में इस्तेमाल किए जाएंगे, चाहे उसमें राजनीतिक रूप से हो चाहे एजेंसीज के रूप में हो, क्योंकि जब चुनाव नेक टू नेक पे हो तो फिर ऐसे लगता है कि कहीं भी चीज हो सकती है। तो ऐसे में ये चीजें तो संभावित है, तो ये चीज होनी थी, संभावनाएं थी इन चीजों की। और आने वाले दिनों में मेरे को लगता है कि ये ईडी के छापे या ये चीज थोड़ी सी और भी बढ़ेगी, परंतु देखो सच्चाई तो जांच के बाद ही पता चलेगी भी क्या मामला है क्या नहीं है, ये तो देखो समय बताएगा। जी सर। सतीश जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, नारनौल जिले में क्या प्रभाव हो सकता है? जो छापेमारी हुई है, आप कह रहे हैं कि महिलाएं इकट्ठी हो गई थी, वहां प्रदर्शन कर रही थी, कितनी संख्या थी उनकी? आपको क्या लगता है कि लोग क्या किस रूप में ले रहे हैं इसे?
ऐसा है पंडित जी, इसको एक तो पूरी तरीका ये तरह होता है हमारे कि डिस्ट्रिक्ट डाला में, हुआ है उसका, उसकी जांच होनी चाहिए, अच्छी बात है। एक ये होता है कि सियासी द्वेष है, ये किस रूप में लिया जा रहा है इसे? देखिए राजनीति तौर पे तो इसको द्वेष भावना से ही जोड़ा जा रहा है। जो कांग्रेस के जो वर्कर हैं, जो नेता हैं, वो उनमें जी इस चीज का रोष है कि जैसे जैसे चुनाव आते हैं ईडी सक्रिय हो जाती है और ऐसी जी गतिविधियां जो है ये सरकार के कहने के इशारे पर होता है। तो जी इससे कांग्रेस के लोगों में जो वर्कर है उनमें रोष भी है और आगे भविष्य में अपने को ये देखने को मिलेगा। इसको लेकर कहीं ना कहीं वो प्रदर्शन भी करेंगे। जैसे आज कुछ महिलाएं, आज तो कुछ महिलाएं अभी पहुंची है, अभी समय तक वो जी खुद खुद रणनीति बनाने लग रहे हैं। तो इसको लेकर कुछ जी। ना कुछ वो और आगे आंदोलन की राह भी पकड़ सकते हैं। यह तो जांच के बाद ही पता लगेगा कि पैसे का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ। ईडी अपनी जांच में कितनी सफल हो पाती है, यह भी आने वाला वक्त बताएगा। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, राव दान सिंह पर छापों से प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। यह तपिश क्या गुल खिलाएगी, इसके लिए हमें चुनाव तक इंतजार करना होगा। आपको हमारा यह प्रोग्राम कैसा लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।